बलम जी छोड़ी गईले विदेश निक नाही लागे अगिलैया बलम जी छोड़ी गईले विदेश गईले विदेश हो गईले विदेश गईले विदेश हो गईले विदेश निक नाही लागे अगिलैया बलम जी छोड़ी गईले विदेश मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम उसने कहाँ लगा दिया। ये घनश्याम मौर्य पूंजा उत्सव लाइन आपकी तरफ से ये 500 की नोट से 50 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम पार्टी को धन्यवाद। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। आ जाओ बाबूजी, उनका डांटो जरूर। लेकिन रामलाल जी बाबू, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबूजी आपकी गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। एक बाबू मच्छर सार बहुत लागत हो, दवाई छिड़काओ कोई का काने में सार भन भन कर। जरा अपने पीछे मुड़कर दे कि कौन है। पीछे कौन? बाबूजी को ना सदा खुश रहो। और क्या, तुम कुछ समझ ही नहीं पाते हो। तुम तो समझते हो मच्छर है, आंखें तुम्हारी खुलती नहीं। बेटी, सबसे पहले ये बताओ कि तुम आज इतना लेट क्यों आ रही हो। अभी तक तुम कहाँ थी, बोलो। तुम्हारे लेट होने का कारण क्या है। अगर आप लोग इस तरह से डांटोगे ना तो मैं कुछ नहीं। मारोगी बाबूजी, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं। सोलापुर? हाँ हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है और वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। क्या? हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओ, तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बाबूजी, उनके पास कोई बेटा है? हाँ बेटी, उनके पास दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, मैं मंजीत जी की बात कर रही थी। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची थी ना, तो हमारी मुलाकात मंजीत जी से हुई। कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना और कुछ मैंने उनके विषय में जाना। बाबूजी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इस समय अपनी बैरिस्ट्री पास करके लंदन से अपने वतन के लिए आए हैं। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। क्या बहुत खुश रहूंगी? लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे डरो नहीं, बोलो साफ साफ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी, बाबूजी बाबूजी लगा है, साफ साफ नहीं बता। बाबूजी
चाचा जी आप ही समझा दीजिए ना। बाबूजी मुझे कहने में शर्माती, मैं आपसे कुछ बाबू साहब बात के तरीन में समझ लो बस, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता बाबू। हाँ रामलाल, बेटी भी सयानी हो चुकी है। सयानी हो गई। हम भी यही सोचते हैं कि हम अपने जीते जी बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दो। जी बाबू। देखो राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। दोस्त हैं। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ बाबू साहब अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा बाबू। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो, चलिए बाबू। आओ हमारे साथ। शेरो बाबू साहब शेरो देखे जैसे इनका मुझे इंतजार था। आज दिन आ गया है कि अब हमें करना गया है और चलना कहाँ है। कहाँ चलना है? सुनो हमारी बात। तो तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर ध्यान और चलो